युवाओं में हुक्का बार में जाकर फ्लेवर युक्त नशे का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे कैफे हैं जो अवैध तरीके से नशे का कारोबार चला रहे हैं। टोंक जिले में भी एक ऐसे ही अवैध हुक्का बार पर डीएसटी ने दबिश देकर कार्रवाई की है। कैफे मालिक और 4 नाबालिग समेत 23 लड़कों को मौके से डिटेन किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कैफे की आड़ में नशे का अड्डा, चल रहा था अवैध हुक्का बार। नशे की लत युवाओं में लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि पुलिस की सख्ती भी इन मामलों को लेकर बढ़ गई है। नशे की लत में आकर युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कई जगहों पर कैफे की आड़ में चोरी छिपे हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। टोंक शहर में थाना कोतवाली क्षेत्र में डीएसटी टीम ने कैफे की आड़ में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। टोंक में पिछले कुछ माह में घटी घटनाएं, जिनमें चाहे सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो, ब्लैकमेलिंग का मामला हो या लाइब्रेरी में मारपीट का मामला हो, कहीं न कहीं कैफे संचालक और कैफे की भूमिका पर उठते रहे हैं सवाल। ऐसी सूरत में एक बार फिर से कैफे इसलिए चर्चा में है कि कैफे की आड़ में चल रहा था अवैध हुक्का बार, जहां पर डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है। इससे पहले इसी सप्ताह जो है एक और कार्रवाई की गई थी, जब थाना कोतवाली क्षेत्र और साथ ही जो है सदर थाना क्षेत्र के अंदर कैफे पर कार्रवाई हुई थी और उसमें मिले थे अवैध हुक्कों का संचालन होता मिला था। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हुक्का बार जो है वो युवाओं को अंधकार में धकेल रहे हैं, और इस कार्रवाई में टोंक में जो कार्रवाई हुई इसमें 23 युवा जो है हुक्का बार में हुक्का पीते नजर आए हैं। हुक्के का संचालन हो रहा था, तो पुलिस ने वहां से जो है कई अलग अलग फ्लेवर के ब्रांड जो थे वो, साथ ही फ्लेवर युक्त हुक्का और चिलम के साथ ही एक चाकू भी बरामद किया है। 23 युवाओं को हिरासत में लिया है। इससे पहले भी 2 कार्रवाइयां अमल में लाई गई थी डीएसटी द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि टोंक के अंदर जो है इस तरह कैफे का संचालन होता है और उसकी आड़ में हुक्का बार संचालित होते हैं, जो कि चिंता की बात है। हुक्का बारों में लाइटिंग का माहौल और उड़ता धुआं एक अलग ही कहानी कह रहा था और वहां मौजूद थे 23 युवा, जिन्हें डीएसटी टीम ने हिरासत में लिया है। डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 फ्लेवर वाले हुक्के, 20 चिलम, 17 मोबाइल, 15 हुक्के पाइप, एक धारदार चाकू, एक मोटरसाइकिल और 23 लोगों को डिटेन किया। मौके पर नाबालिगों का हुक्का पीते मिलना गंभीर मामला है। फिलहाल पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। लेकिन इस तरह के मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रशासन एक बार एक्शन में नजर आया था। उस समय जो है कुछ कैफे जो थे उनको सीज किया गया था। वो कैफे आज भी सीज है, लेकिन क्या कैफे की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित है, जिस तरह की घटनाएं अतीत में हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अवैध हुक्का बारों पर किस तरह की सख्त कार्रवाई डीएसटी के साथ ही टोंक पुलिस के अलग अलग थानों द्वारा की जाती है, और क्या युवाओं को जो है इस हुक्का बारों में परोसे जा रहे नशे के कारोबार से जो है मुक्ति दिला पाएगा टोंक प्रशासन, टोंक पुलिस और डीएसटी की टीम। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। जयपुर में भी इन दिनों नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और कैफे में अवैध रूप से हुक्का युवाओं को परोसा जा रहा है। जानकारों की माने तो हुक्का नशे की पहली सीढ़ी माना जाता है। हुक्के में कम मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता है। यहाँ तक कि युवतियाँ भी हुक्का पीती हैं। पहले मौज मस्ती, शौक और दिखावे में हुक्का पिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो आदत बन जाती है और फिर तंबाकू और दूसरे नशे की तरफ चला जाता है जयपुर पुलिस भी बखूबी जानती है कि हुक्का युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। इसलिए जयपुर पुलिस भी अब अवैध हुक्का बारों पर कार्रवाई में जुटी है। हुक्का बार की शिकायतें आ रही हैं कमिश्नर साहब के पास विभिन्न माध्यमों से, उसको भी वेरीफाई करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा कि हुक्का बार जिन रेस्टोरेंट्स में चलता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे कस्टमर भी इस बात का ध्यान रखे कि अगर वहाँ पे अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है तो उनको परेशानी आती है। लोग अपने फैमिली के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो वो खुद भी ऐसे संचालकों को इस बारे में बताएं कि अगर आपके यहाँ हुक्का बार चलता हुआ मिलेगा तो फिर आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो वो परेशानी जो आम नागरिक को होती है उसको देख के हमें भी कई बार परेशानी होती है, लेकिन उसका समाधान यही कि हुक्का बार नियमों की पालना करे। ये जो रेस्टोरेंट मालिक है वो नियमों की पालना करे और अपने रेस्टोरेंट्स में हुक्का बार चलाने जैसी अवैध कृत्य को नहीं करे। जयपुर में रेस्टोरेंट, होटल, कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहे हैं। हुक्का जयपुर में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद इसे चोरी छिपे चलाया जा रहा है। नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, कैफे में हुक्का परोसा जा रहा है। हुक्के में कम मात्रा में तंबाकू मिलाया जाता है।
मौज मस्ती और शौक का पर्याय बन चुका है हुक्का। 1 दिसंबर से क्राइम ब्रांच ने अभियान चलाया है। हुक्का बार पर मुकदमा 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 60 हुक्के बरामद किए गए। 50 चिलम, 55 पाइप और 4 दर्जन फ्लेवर बरामद हुए। 11 हुक्का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार किए गए। 5 लोगों को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। कोटपा एक्ट में 40 युवक युवतियों के चालान किए गए। पुलिस हुक्का बारों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान में जुटी हुई है। इसके साथ ही हुक्के पर जो कोटपा एक्ट पर कार्रवाई की जाती है, माना जाता है कि हुक्के पर जो कानून है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से हुक्का संचालकों के हौसले बुलंद है। जैसे ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है उसमें जेल नहीं होती है, जमानत पर हैंड टू हैंड वो छूट जाते हैं, इसलिए वो पकड़ में आते हैं, फिर दोबारा से वो हुक्का बार जो है वो चालू कर देते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अब दूसरा विकल्प निकाला है। बीएनएस की धारा 170 के तहत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोटपा एक्ट के तहत लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं और पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि जैसे ही हुक्का बार की सूचना मिले तो पुलिस को सूचना दे ताकि पुलिस उन पर कार्रवाई करे। पुलिस की तत्परता से नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट में हुक्के का नशा करते लोगों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन रेस्टोरेंट जहां पर आमतौर पर लोग खाना खाने जाते हैं, वहां पर चोरी छिपे नशे का सामान उपलब्ध करवाना एक अपराध है और इसे लेकर पुलिस को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवीश टेलर और जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट।